किसी भी सरकारी कार्यालय में उस वक्त हड़कंप मचने की खबरें आती हैं जब पता चलता है कि किसी अधिकारी ने यहां छापा मारा है। कुछ देर हड़कंप मचने के बाद कर्मचारी अधिकारी डरे सहमे नजर आते हैं, लेकिन फिर कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। उत्तराखंड के इतिहास में आज तक कई बार मुख्यमंत्री से लेकर अधिकारी तक छापे मारते रहे हैं, लेकिन क्या व्यवस्था में सुधार हो पाया है? यदि हुआ है तो ये अच्छा संकेत है, और अगर नहीं हुआ तो समझ लीजिएगा कि छापेमारी की कार्रवाई न्यूज की हेडलाइन तक ही सीमित रहती है। आईएएस दीपक रावत उत्तराखंड के एक चिर परिचित चेहरे हैं, जो अक्सर अपनी छापेमारी की कार्रवाई के बाद बनने वाले वीडियो से चर्चाओं में बने रहते हैं। जहां भी जाते हैं वहां अक्सर छापेमारी की कार्रवाई जरूर करते हैं। इसे एक सकारात्मक रूप से भी देखा जाना चाहिए। कम से कम समय समय पर औचक निरीक्षण तो करते हैं ताकि कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में सुधार तो हो सके। अब जब आईएएस दीपक रावत हल्द्वानी के महिला अस्पताल में पहुंचे तो यहां की अव्यवस्थाओं को देखने के बाद वो भी दंग रह गए। एक के बाद एक खामियां यहां देखने को मिली। कर्मचारियों की हाजिरी लगाने की बायोमेट्रिक व्यवस्था भी यहां खराब पाई गई, यानी कि कब कौन आता है, कितने बजे जाता है, इसका कोई लेखा जोखा यहां नहीं पाया गया। हॉस्पिटल में रखे गए उपस्थिति रजिस्टर में भी कोई कर्मचारी उपस्थिति दर्ज नहीं करवा रहे हैं। बाकी पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की तरह ही यहाँ भी अधिकतर दवाइयाँ बाहर से लिखी जा रही हैं, जबकि अस्पतालों में जन औषधि केंद्र भी बनाए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके गरीब जनता को बाहर से ही दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि महिला अस्पताल में तैनात एक डॉक्टर को रामगढ़ स्वास्थ्य केंद्र के लिए रिलीव कर दिया गया था, लेकिन वो अभी तक ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पाई। न ही इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के पास है। इस लापरवाही पर कुमाऊं कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को जवाब देने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं समय समय पे हमारे डीएम्स, एसडीएम्स और कमिश्नर भी औचक निरीक्षण करें और ये देखें कि जिनको काम करना है वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। बहुत पहले ही बायोमेट्रिक व्यवस्था के ऑर्डर्स भी हो गए थे, तो आज महिला अस्पताल में देखने आया हूँ तो बायोमेट्रिक मशीन तो यहाँ पे काम नहीं कर रही है। दूसरा जो अटेंडेंस का भी तरीका है, रोस्टर बनाने का भी तरीका है, रोस्टर अप्रूव्ड नहीं है किसी के भी द्वारा। रोस्टर मात्र व्हाट्सएप पे ही है, जबकि वो पब्लिक के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए, कौन डॉक्टर साहब हैं, कौन डॉक्टर साहब नहीं हैं। और ये जो एक तरह से एनोमली है और भी जगह चल रही है। कल द्वाराहाट के इंस्पेक्शन में भी, इंस्पेक्शन तो नहीं, एक शिकायत पे मुझे पता चला कि वहाँ पे रोस्टर इस प्रकार से बनाए जा रहे हैं कि एक डॉक्टर साहब मात्र 6-7 दिन की ही ड्यूटी कर रहे हैं महीने में, और बाकी दिन या तो वो अस्पताल में नहीं है या कहीं और है। ये एक गलत तरीका है और इससे पब्लिक को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। तो उसमें भी मैंने डीएम अल्मोड़ा साहब से एक इंक्वायरी करवाई है कि पता लगाएं कि कौन कब से कितने दिन के लिए एब्सेंट था और बायोमेट्रिक व्यवस्था दोबारा सुचारू वहाँ पे कराई जाए, उसके अनुसार ही सैलरी भी दी जाए। दूसरा इशू जो यहाँ पे महिला अस्पताल में है कि ये भी जब निर्देश हैं कि कोई बहुत ही इमरजेंसी की बात है तो अलग है, हम बाहर की दवाई लिख सकते हैं, अदरवाइज़ हम दवाई यहाँ की लिखें अगर अवेलेबल है। तो आयरन सप्लीमेंट है, आयरन सप्लीमेंट तो अस्पताल में है ही, तो उसको बाहर से बिल्कुल भी नहीं लिखा जाना चाहिए, जो कि लिखा जा रहा था। इसमें भी सीएमएस साहब से कहा है कि आप एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कॉल करें। दूसरा, यहाँ पे जो डॉक्टर साहब हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई या अटैच्ड हैं, तो एक मामला ऐसा है जहाँ पे कि वो अटैच्ड थे, उसके बाद उनको रामगढ़ जाना था, अब वो यहाँ पे भी नहीं है, रामगढ़ में भी नहीं है, और कहाँ पे है किसी को पता भी नहीं। ये व्यवस्था उचित नहीं है। और सीएमओ नैनीताल से भी मैंने कहा है, डायरेक्टर हेल्थ से भी कहा है कि ऐसा कोई मैकेनिज्म बनाए कि इनको डेली पता रहे कौन एब्सेंट है, कौन प्रेजेंट है। दूसरी बात यह है कि छुट्टियों की आवश्यकता हो सकती है, हर किसी की अपनी कोई इमरजेंसी हो सकती है, उसके लिए लीव्स अलाउड भी हैं, लेकिन किसी को पता ही ना हो कौन कहाँ है, ये एक गलत चीज़ है और इसे ठीक होना चाहिए।